नमस्कार मित्रों। उमेश पाल हत्याकांड जो प्रयागराज में हुआ और उसके बाद जो घटनाएं हुई उस सब आपके सामने हैं। अभी जो चर्चा जो ज़्यादा हो रही है कि अतीक अहमद जो जुडिशियल कस्टडी के अंदर जिनकी हत्या हुई है, इसके बारे में तरह तरह की बात हो रही है। तो मैं आज उसी पे अपने को फोकस करूँगा। और दूसरा संदर्भ ये रहेगा कि जुडिशियल की किलिंग क्यों बढ़ रही है और हमारी जुडिशरी में क्या खामियां हैं, लोगों को भरोसा क्यों उठते जा रहा, यही सब कुछ चीज़ें हैं आपके सामने आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जो ये आरोप लग रहा है कि पुलिस की लापरवाही है या पुलिस जानबूझ करके ये अतीक अहमद की हत्या की है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी जुडिशियल कस्टडी होती है तो वो किसी एक पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जिम्मेवारी होती है, उसके अंडर में वो जो अपराधी होता है या जो दूसरी कस्टडी में पर्सन होता है उसकी देखरेख के लिए एक ऑफिसर होता है। अगर उसकी हत्या होती है तो वो 302 का उसके ऊपर मुकदमा चलता है। तो ये बात तो ऐसे जाहिर है कि कौन आदमी चाहेगा कि हमारे ऊपर मुकदमा चले। लिहाजा ये कहना कि ये पुलिस की जानबूझ करके ऐसा हुआ है, ये इस कहीं भी सत्यता नज़र नहीं आती है। अब दूसरा जो इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकार ने जानबूझ के कराया है, तो अगर सरकार ने इसकी हत्या कराती तो ये जो तीन अपराधी जो उनकी हत्या किया अतीक अहमद अशरफ की जो है, तो फिर तीनों को छोड़ती क्यों? इन तीनों को भी हत्या कर देते लोग। वहाँ पुलिस था, आर्म्स था, एम्यूनिशन था, सब कुछ था जो है। एक किसी तरह का कोई सबूत नहीं होता, ये लोग भी मारे जाते जो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की भी इसमें संलिप्तता नहीं है इस हत्या की। लेकिन ये तो बात सत्य है, हत्या हुई है। तो हत्या का कोई न कोई मोटिव जरूर है। जो हत्यारे हैं ये किसी न किसी के द्वारा डिप्यूट किए गए हत्या करने के लिए या स्वयं ही अपने को एक माफिया लाइन में बढ़ने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए किए हों या किसी अन्य ने कराई हो, ये जांच का विषय है। और सरकार का जो काम होता है वो सरकार ने तुरंत फैसला किया कि एक 3 सदस्यीय जुडिशियल एक कमेटी बैठी और इस पर जांच कर रही है। तो इसमें कहीं जो है किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है। हाँ, हत्या होती है। देखिए, हत्या तो हमारे यहाँ दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को हो गई, स्वर्गीय राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनके एक के अंगरक्षकों ने गोली मार दी और एक के साथ बम विस्फोट में मारे गए जो। तो जब कोई हत्या करने के नियत पे ही उतारू हो जाए, वो अपने जीवन से खिलवाड़ ही करने लगे, तो वो किसी की हत्या करना वो एक उस व्यक्ति के लिए मामूली काम हो सकता है। लिहाजा हत्या कहीं भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे, हत्या तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए भी। कौन सी हत्या है जो संवैधानिक है? जुडिशियल कस्टडी में हो या ऐसे भी हो, तो हत्या तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये इस पर स्पष्ट राय है कि कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता नहीं है और दूध का दूध, पानी का पानी, दूध हो जाएगा ये जांच आने के बाद। अब ये सवाल उठता है कि जुडिशियल कस्टडी में मौतें अधिक हो क्यों रही हैं। अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो 5 वर्ष की जो आंकड़े बताते हैं वो औसतन 100 का एवरेज है जो है जुडिशियल कस्टडी में होने वाली जो मौत की संख्या है। लेकिन इस साल जो विगत साल जो है वो उसकी संख्या 175 हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुई है। और उसमें अगर स्टेट वाइज अगर आप देखें तो जितने बड़े स्टेट हैं जनसंख्या की तरफ से, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उसमें अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश का जो क्रम है वो नीचे है जो है। हालांकि चूँकि एक बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या बड़ी है, तो संख्या में भले आपको नज़र आएगा ज़्यादा, लेकिन अगर परसेंटेज में देखिए तो इस जुडिशियल कस्टडी में हत्या जो है इन जितने भी बड़े राज्य हमने गिनाए हैं उसमें ये इसकी कम है। कहने का मतलब ये है कि अपराध आप पे जो एक लगाम लगनी चाहिए वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में यहाँ की सरकार यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर दे, बाकी स्टेटों से वो बढ़िया है। अब ये सवाल उठता है कि
ये जो जुडिशल कस्टडी में जो हत्याएं हुई, ये बढ़ने के रीज़न क्या है? आपको इसके लिए समझना होगा कि इसमें जुडिशियरी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि जब लोगों का भरोसा उठ जाता है न्यायपालिका पे, तो लोग अपने मन में एक बदले की भावना लेते हैं कि उनको मालूम होता है कि कुछ भी हो जाए, हमें न्याय नहीं मिल रहा। जैसे कि अभी आपको सामने 2 एग्ज़ाम्पल हम दें, गाज़ीपुर में जो हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक रहे किशनानंद राय, अ, यहाँ से गाजीपुर के किसी एक विधानसभा से, भी मुझे नाम नहीं आ रहा है, तो वहाँ दिन में ही उनकी हत्या हो गई और सारे लोग जानते थे कौन कौन हत्यारे थे, किसने हत्या की है। लेकिन उस हत्या में ये निर्णय आया, कोर्ट द्वारा ये निर्णय आया कि उनकी हत्या जिन जिन का उसमें नाम आया वो कोई नहीं है। वैसे ही जेसिका के जो मर्डर हुई तो उसमें भी उसको कोई न्याय मिला। यानी कि हत्या हो रही है और हत्या कौन किया यही नहीं फैसला हो रहा है न्यायपालिका द्वारा। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी जो प्रणाली है, जो हमारे आधार हैं, कि जो 2 आधार मालूम चलते हैं कि भाई एक साक्ष्य हो और एक गवाह हो, इस 2 आधार पे ही हम मुकदमा चलाते हैं। आज अब ज़रूरत पड़ गई है, जिस तरह से हमारे यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट बना हुआ है, आज ज़रूरत है इस तरह से जितने भी गुंडा और माफिया की श्रेणी में जो लोग आ जा रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, एंटी माफिया कोर्ट बनाया जाए और उसमें जो पैरामीटर्स तय किए जाएं कि अगर अगर कोई मान लीजिए डर के मारे किसी अपराधी के सामने अपने गवाही नहीं दे रहा है, कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या आखिर में कुछ न कुछ कदम ऐसे होनी चाहिए। वैसे भी अगर कोर्ट को देखा जाए तो स्वतः संज्ञान तो लेते ही है जो है, तो कुछ न कुछ अपना विवेक और अन्य माध्यम के आधार पर, चाहे वो पब्लिक परसेप्शन हो, सोशल मीडिया हो और अन्य जो जो रीजन हो सकते हैं, जो जेन्युइन जो ये बता सकते हैं यहाँ इस हत्या में ये अपराधी इसका नाम है और उनको ये सज़ा मिले। वरना या अगर न्यायपालिका अगर सिर्फ साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अगर गुंडों के खिलाफ काम करेगी तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी सज़ा उनको मिल जाए। अब एग्जाम्पल के लिए अतीक का ही देख लीजिए, पिछले 44 साल से आज तक उसको किसी भी मतलब कि वो जज ने कोई निर्णय नहीं सुनाया। यहाँ तक कि हमने सुना है कि कई कई तो जज ऐसे हुए हैं कि अपना जजमेंट देने के लिए ही अपना चेयर जो है वहाँ से बदल दिए हैं। तो इस तरह के खौफ अगर रहेंगे जो है तो कौन जज जो है वो निर्णय करेगा। तो ये सब सारी बातें हैं जिस पर एक बहुत गहन चिंतन की ज़रूरत है और न्यायपालिका में आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो पहले के जो क्रिमिनल केसेस जो प्रोसीजर चल रहे हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। और न्यायपालिका भी देखिए कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बहुत निष्पक्ष महसूस नहीं होता है। अभी पिछले साल जब न्यायपालिका की जब मानहान का मामला आया प्रशांत भूषण के केस में, चूँकि एक जाने माने आदमी है प्रशांत भूषण, बड़े वकील हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय की ये इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक स्ट्रिक्ट आदेश दे उनको मानहानि करने के लिए। सिर्फ 1 रुपया उन पे लगा के 1 रुपया जुर्माना भर दीजिए, आपको मानहानि वहीं से माफ़ हो जाएगी। तो लगता है कि न्यायालय भी व्यक्ति को देख करके अपना निर्णय करता है। कोई कमज़ोर हो तो उसके खिलाफ कुछ निर्णय, कुछ मजबूत हो तो उसके खिलाफ कुछ निर्णय। ये एक दोहरा चरित्र भी न्यायालय के चलते भी लोगों का इस पे भरोसा उठ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि आज एक समय है कि पूरे भरोसा अगर कायम करना है न्यायपालिका को तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और जिस ढंग से एमपी एमएलए का कोर्ट बनाया गया है, वैसे ही कोई भी जो एक बार गुंडा एक्ट में और माफिया में आ गया तो इनके लिए एक सेपरेट अलग कोर्ट बनाया जाए और उस कोर्ट में कुछ विशेष तरह के जज हो और त्वरित जो है इनकी सुनवाई हो, ताकि इतने लंबे समय तक ये अपनी माफियागिरी या अपनी दबंगई जो है वो रख न सके। जिससे कि अब राजूपाल की हत्या देखिए 2005 में हुई, किशनानंद राय की हत्या भी 2005 में हुई
और दोनों हत्याओं में आज तक कहीं कोई डिसीजन नहीं आया। ये सब बहुत खामियां हैं न्यायपालिका की, और चाहिए कि सारे लोग, सरकार भी और न्यायपालिका भी मिलकर के कुछ ऐसे कानून बनाएं कि ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले और लोगों का न्यायालय में भरोसा बढ़े। न्यायालय में जब भरोसा बढ़ेगा तब इस तरह से जो जुडिशियल किलिंग वगैरह हो रहा है नहीं होगी। लोगों को लगेगा कि नहीं, अब न्याय मिलने वाला है तो क्यों कोई हत्या करने जाएगा। इस सब आज मैं इन सब बातों को लेकर के वीडियो बनाने का सोचा था। तो ये आपका वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।